अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ल हदीस वइय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार वमा ज़ाल अर्रजुलु यकज़िबु व यतहर्रल कज़िब हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा अल हदीस औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में अप्रैल फूल की हकीकत बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जिस दीन को पसंद किया और नाजिल फरमाया वो इस्लाम है, और कुरान और हदीस के मुताले से ये बात मालूम होती है कि इस्लाम एक अल्लाह का सच्चा मज़हब है, सच्चा दीन है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, अच्छे और भले कामों की ताकीद करता है और बुरे और फहश कामों से रोकता है। इसी तरीके से इस्लाम ने सच्चाई का हुक्म दिया और सच्ची ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, और झूठ और कज़िब से मना किया और उससे इज्तिनाब करने का हुक्म दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, कूनू मअस सादिक़ीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, मतलब सच बोलने वालों के साथ रहो, हमेशा सच बोला करो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस शरीफ में भी अपनी उम्मतियों को इस बात की ताकीद की, फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम हमेशा सच बोला करो और सच्चाई की तलाश में रहो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाया, आदमी सच बोलता है, सच्चाई की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सच्चों में वो लिखा जाता है। इसी हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ से डराया और फरमाया, इय्याकुम वल कज़िब, झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ इंसान को बुराइयों का रास्ता दिखाती है और बुराइयां इंसान को जहन्नम में ले जाती हैं। इंसान झूठ बोलता रहता है और झूठ की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक झूठा लिखा जाता है। ये एक छोटा सा मुकद्दमा था अप्रैल फूल की हकीकत के लिए। मालूम हुआ कुरान की आयत और इस हदीस शरीफ से कि झूठ इस्लाम में हराम है और सच का हुक्म दिया गया है। लिहाजा वो शख्स जो अल्लाह को मानता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, मुसलमान मोमिन है, वो हमेशा सच बोलता है और सच्चाई की तलाश में रहता है, झूठ कभी नहीं बोलता है और न झूठों के साथ उसका शुमार होता है, न झूठों के साथ मेल मिलाप उसका होता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारे, हमेशा सच बोले और झूठ से अपने आप को बचाए। सवाल ये पैदा होता है, क्या मजाक से झूठ बोलने की इजाज़त है? कुरान और हदीस के मुताले से बात मालूम होती है कि इस्लाम ने मजाक से भी झूठ बोलने को हराम करार दिया है। मजाक की इजाज़त है इस्लाम में। जैसे कि आमतौर पर अप्रैल फूल में क्या होता है, लोग कहते हैं भाई एक मजाक से हम कहते हैं, सच दिल से झूठ नहीं कहते, एक मजाक है, हंसने के लिए या दिल लगी के लिए, ऐसे टाइम पास के लिए हम झूठ बोलते हैं, ये मजाक का झूठ है। मालूम होना चाहिए मजाक तो बेशक इस्लाम में जायज़ है, बल्कि हदीसें हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया है। मजाक जायज़ है, लेकिन मजाक में सच होना चाहिए, मजाक में झूठ नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं इसकी एक मिसाल आपको हदीस की रोशनी में देता हूँ। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा ये फरमाया एक बूढ़ी औरत से कि ला यदखुलुल जन्नत अजूज़, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। जब वो जाने लगी तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाकर उसको ये कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला जवान बनाकर उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, बूढ़ों को बुढ़ापे की हालत में उनको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। तो इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजाक किया है, लेकिन इस मजाक में सच कहा कि बूढ़ा जन्नत में या बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कोई
बूढ़ा आदमी जो नेक हो, अल्लाह से डरता हो, ईमान वाली ज़िंदगी उसने गुजारी हो और बुढ़ापे में उसकी मौत हो गई हो, तो वो बूढ़ा जन्नत में जाएगा? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही फरमाया, जैसे कि खुद आपने वजाहत फरमा दी आगे कि जन्नत में अल्लाह ताला उनको जवान बनाकर दाखिल फरमाएगा। तो इस तरीके से अगर हम मजाक करते हैं तो उसमें अगर सच हम बोलें तो ये चीज़ जायज़ है, लेकिन मजाक में झूठ बोलना ये जायज़ नहीं है। अप्रैल फूल में क्या होता है? कल अप्रैल की पहली तारीख है। आम तौर पर एक चीज़ दुनिया में फैली हुई है, वो ये कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। अप्रैल फूल में क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वाक़यात मशहूर है। मजाक किया जाता है, साथी एक दूसरे से मजाक करते हैं, घर वाले एक दूसरे से मजाक करते हैं, बीवी शौहर से मजाक कर रही है, शौहर बीवी से मजाक कर रही है, कंपनी में काम करने वाले एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, पड़ोसी एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। लेकिन इस मजाक में झूठ शामिल होता है और उनको अप्रैल फूल मनाया जाता है। बाद में पता चलता है कि जो मजाक किया गया वो झूठ पर मबनी था, जबकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये जायज़ नहीं है। जब हम इसकी हकीकत को देखना चाहें तो मालूम होता है कि ये अप्रैल फूल क्या इस्लाम में है ऐसा मजाक के जिसमें झूठ है? हरगिज़ नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने हदीस से सुनी, बल्कि तहकीक करने से बात मालूम हुई कि ये चीज़ सन 1564 1564 ईस्वी में फ्रांस में ये चीज़ शुरू हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फैल गई जो अप्रैल फूल के नाम से आज मशहूर है। और फिर 1700 में इंग्लैंड में ये चीज़ फैली और उससे भी ज़्यादा इसका जो इंतशार दुनिया में हुआ वो 19वीं सदी में हुआ है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल गई और मजाक के तौर पर कुफ़ार इसको मनाने लगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमारे मुसलमान भाई और बहनें उस चीज़ को ले लिए हैं और अप्रैल फूल के नाम से मजाक किया जाता है और दिल लगी की जाती है, जबकि ये चीज़ जायज़ नहीं है। मैं एक ऐसी हदीस तहकीक करके आपके सामने लाया हूं जिस हदीस को सुनने से डर होता है कि कितनी सख्त वईद है, कैसा खतरनाक नुकसान होगा उस इंसान का जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। अबू दाऊद की सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वैलुन लिमन वैलुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बहज़ बिन हकीम रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु फयकज़िबु लियुज़हिका बिहिल कौम वैलुल लहू थुम्मा वैलुल लहू औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का तर्जमा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैल है उस आदमी के लिए। वैल किसी ने कहा जहन्नम का नाम है, किसी ने कहा बर्बादी को वैल कहते हैं, हलाक हो बर्बाद हो वो शख्स, या जहन्नम में जाए या जहन्नम के उस वादी में जिसका नाम वैल है वो शख्स जाए। लिल्लज़ी युहद्दिसु, जो बात करता है, गुफ्तगू करता है, फयकज़िबु, और झूठ बोलता है। क्यों? लियुज़हिका बिहिल कौम, ताकि लोगों को हंसाए, हंसाने के लिए, मजाक के लिए वो झूठ बोलता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए वैल है। और 3 मरतबा इस हदीस में नबी ने वैल का जिक्र किया, वैलुल लहू थुम्मा वैलुल लहू, उसके लिए वैल हो, उसके लिए वैल हो, यानी खराबी हो, हलाकत हो, या जहन्नम की वादी उसके लिए है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हंसाने के लिए भी अगर झूठ बोला जाए तो उसके लिए फिर सख्त वईद आई है। एक दूसरी हदीस है जो तिरमिज़ी में आई है सही सनद से, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस हदीस की रिवायत करती हैं, फरमाती हैं मा काना खुलुक़ अस्हाबी रसूलिल्लाह, मा काना खुलुक़ुन अबग़दु इला अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल कज़िब वलक़द काना अर्रजुलु यकज़िबु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कज़िब फमा यज़ालु फ़ी नफ़्सिही अलैहि हत्ता यअलम अन्नहु अहदथ मिनहा तौबा। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया गया कि सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के नज़दीक सबसे बुरी आदत झूठ बोलना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अगर पता चल जाए कि कोई इंसान झूठ बोलता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नफरत करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो सच्चे दिल से तौबा कर ले। लिहाजा अप्रैल फुल मनाना ये इस्लामी तरीका नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों से आई हुई चीज़ है और इसमें सिवाय झूठ के और कुछ नहीं होता है। और मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह से डरना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच्चों का साथ देना चाहिए। और अगर हम गैर मुस्लिमीन के तरीके पर चलेंगे तो जलील और खार हो जाएंगे। जैसा कि आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम पर अमल करने से हमें इज्जत दी है। अगर हम इस्लाम को छोड़कर वइन इब्तग़ैना मिन गैरिही अज़ल्लनल्लाह, अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते से हम इज्जत हासिल करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमें दलील कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और ये बाहर से आई हुई चीज़ से इज्तिनाब करने की और हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।